चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज प्रेम संपुट का चौथा सत्र है। तो हाँ जी, तो हम प्रेम संपुट में बात कर रहे थे कि ठाकुर जी एक देवांगना का स्वरूप बनाकर, श्यामा सखी का, जिस तरह से कि सखी का रूप बनाकर अभी तक उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो हम उन्हें देवांगना ही कहेंगे अभी, क्योंकि उन्होंने ये अभी तक बता दिया है कि वो स्वर्ग लोक से पधारे हैं। तो वो प्रिया जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि उनका हृदय के प्रेम संपुट को खुलवाने के लिए, तो वो वहां पर पधारे हैं देवांगना के स्वरूप में। तो प्रारंभ तो इसलिए हुआ कि वो वहां पे वेणुनाद को जब स्वर्गलोक में पहुंचा, तो सब वहां की जो स्त्रियां थीं स्वर्गलोक में, वो सब विचलित हो गई। तो वेणुनाद को कौन कर रहा है, तो उसको जानने के लिए वो नीचे आई और वंशीवट के स्थित पास ही उन्होंने वास किया। तो उन्होंने सारा ठाकुर जी का और प्रिया जी का जो थोड़ा विहार था, सब कुछ वहां पे देखा, और वो सखियों और सखाओं से वहां पे परिचित भी हैं। ठाकुर जी जो हैं देवांगना के स्वरूप में, वो बड़ी क्लेवरली बोले स्मार्टली इस बात को वो हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबके नाम पता है, कौन ललिता है, कौन विशाखा है। तो उन्होंने अपना ये बस बता दिया कि मैं आपको कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि मैं यहाँ पे आई थी। और देखिए ठाकुर जी इतना प्रवीण है, इस तरह से जैसे रमणी की आवाज निकाल रहे हैं, और कितनी अच्छे से एक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं कि वो कोई भी नहीं जान पा रहा कि कहाँ कैसे उन्होंने, हाँ जी सॉरी, तो उन्होंने वहां देवांगना जो वहां से स्वर्ग से उतर कर आई हैं, उन्होंने वास किया और इतना सुंदर अभिनय कर रही हैं कि वो एक एक भी क्षण उनको पहचान नहीं पाई कि कौन है जो इस तरह से अभिनय कर रही हैं। तो वो उनको जैसा है वैसा ही समझ रही हैं। और एक उत्कर्ष जो उन्होंने वृंदावन का दिखाया कि जो वृंदावन में वास करते हुए उनको बात तो शुरू हुई थी ठाकुर जी से, और धीरे धीरे करते करते अभी राधा राधा सखी राधा दास्य के ऊपर बात आ रही है। एक साधव को श्रवण से आकर्षण हुआ, और फिर उन्होंने वास किया, फिर उन्होंने संबंध बनाया, पहचान बनाई, और राधा महिमा का गुणगान, जो जैसे वो स्वर्ग लोक में वहां पे गौरी मैया की और लक्ष्मी जी के द्वारा सब सुनती रही हैं कि अरुंधति भी प्रिया जी की महिमा का गुणगान करते हैं कि उनका प्रेम प्रेम उनका कितना महिमावान है। तो प्रिया जी के दर्शन के लिए वो यहाँ पधारी हैं। यहाँ तक हमने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो श्रुत्वा महान जनी में मनसो अभिलाष
ये वाला जो श्लोक था 37, यहाँ मुझे लगता है कि हमने छोड़ा था पिछली बार। तो कि तुम्हारे गुणों का वर्णन सुनकर जब मैंने सुना कि आप इतना आपका प्रेम और आप में इतने गुण गुण हैं, तो तुम्हारे गुणों का वर्णन सुनकर तुम्हारा साक्षात दर्शन करने के लिए मेरे मन में अत्यधिक अभिलाषा थी। तुम्हारा दर्शन पाकर सचमुच में मेरी मेरी वह अभिलाषा तो पूर्ण हो गई। किंतु किंतु अब ये लगा दिया उन्होंने किंतु कह के कि अब मैं किस लक्ष्य से आई हूं। किंतु ऐसा होने पर भी मेरे अंतःकरण में जो अत्यधिक संताप प्रज्वलित हुआ। अभी देखो, ठाकुर जी का वेणुनाद के आकर्षण से वो आई और प्रिया जी के गुणों की महिमा जानकर वो उनको मिलने के लिए आई। दो बातें हुई। लेकिन ठाकुर जी का दर्शन करके और प्रिया जी के दर्शन करके उनके हृदय में शांति होनी चाहिए थी। और ये यहाँ पर क्या कह रही हैं कि किंतु मेरी अभिलाषा पूर्ण तो हुई तुम्हारा दर्शन करके, किंतु ऐसा होने पर भी मेरे अंतःकरण में जो अत्यधिक संताप प्रज्वलित हुआ। अब देखो, प्रिया जी का दर्शन करके ऐसी बात कहना तो उचित नहीं है ना। लेकिन अब किंतु की बात में बताया उन्होंने कि कोई ना कोई तो उसमें कोई कोई ना कोई उसमें बात घटित हुई है कि क्यों उन्होंने किंतु लगाया। कि वह ताप मेरी अंतरात्मा के अत्यंत कठोर होने के कारण इस समय भी उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर पा रहा है। कि मुझे कोई ऐसा ताप हुआ है, ऐसा संताप हुआ है कि मेरी अंतरात्मा के अत्यंत कठोर होने पर। क्यों? अंतरात्मा उनकी कठोर तो नहीं है, लेकिन है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में वास करती है, उनको दुख और सुख तो व्यापता ही नहीं है, वो दुख सुख से ऊपर है, इसलिए उनकी अंतरात्मा कठोर है। फिर भी उनको एक बात नहीं, अब वो जो किंतु वाली बात है उसके ऊपर हम पहुंचेंगे कि वो कुछ ऐसा है कि इतना मुझे संताप हुआ कि मेरी अंतरात्मा। क्यों? क्योंकि हमें तो दुख और सुख वहां पे हमें पता ही नहीं लगता कि क्या दुख है और क्या सुख है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है स्वर्ग में। तो भी मैं ये छोड़कर नहीं जा पा रही, ना मैं वृंदावन को छोड़ के यहाँ वृंदावन में रह पा रही हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, और ना ही मैं वापस स्वर्ग लोक में जा पा रही हूँ। अच्छा जी, तो क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई? तो हम समझते हैं। ये अब 39 श्लोक है। कोसो कोसो तमाशु कथयति मुहुस्त्योक्तो। क्या हो गया? तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ ना, अपने मुंह से कुछ कहो तो, तभी मुझे पता लगेगा ना। इस प्रकार देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण की असहनीय वेदना भरी बातों को सुनकर प्रेमवती राधिका बोली। ये जो अब श्लोक है, राधा रानी बोल रही हैं। वो कहती हैं, हे सखी, तुम्हारी इस असहनीय तीव्र वेदना का कारण क्या है? क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि ये मेरी अपनी है, उसमें कोई स्वाभाविक आकर्षण है जिससे मैं इनकी तरफ खिंची चली जा रही हूं। लेकिन इसको कोई असहनीय दुख है। जब से वो आई हैं, वो उनको उनके वो दुख का शमन करने का ही प्रयास कर रही हैं कि मैं तुम्हें तेल लगा दूं, तुम्हारा सिर दाब दूं, मैं कुछ कर दूं कि कहाँ किसको क्या कष्ट है। तुम्हारी इस असहनीय तीव्र वेदना का कारण क्या है, उससे शीघ्र ही मुझे बतलाओ। श्री राधिका पुनः पुनः इस प्रकार प्रश्न करने लगी। तो देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण का कंठ अवरुद्ध हो गया कि अभी वो कितना अभिनय इतना उनका स्ट्रांग है कि एकदम से रोते रोते जैसे आंसू गले में आ जाए तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, चोक हो जाता है। कि इतना गदगद कंठ जैसे प्रसन्नता में होता है, वैसे ही दुख से कंठ अवरुद्ध हो गया और उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने लगे और वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और एकदम से तो श्री राधिका ने क्या किया?
स्वयं उनको लगा कि इसको बहुत दुख है, बहुत दुख है। स्वयं अपने मृदुल, अपना जो वस्त्र आंचल था, जो उन्होंने ओढ़नी ली हुई थी, उसके साथ उन्होंने अश्रु जल से परिप्लुत, जो उनके नैनों से अश्रु झर रहे थे, स्वयं प्रिया जी ने कितनी करुणामयी है, जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, लेकिन वो उनको, उन्होंने उनके आंसुओं का, उनको धीरे धीरे उनको वो पहुंचने लगी, उनको उन्होंने पहुंचा कि मैं इसका मन थोड़ा शमन, उसका वो उदास इतनी है। लेकिन तभी भी आप मानो ठाकुर जी का थोड़ा तो कहीं स्पर्श हुआ होगा, आवरण है उसका, लेकिन उनको नहीं पता लगा कि ये ठाकुर जी हैं। ये अभी ऐसे ही रहेगा, ठाकुर जी की कृपा से जिस तरह से अभिनय वो कर रही हैं, वो इस तरह से ही रहेगा। तो उन्होंने यही श्री कृष्ण के आंतरिक गंभीर दुख का अभिनय निसंदेह उसे सत्य रूप में स्थापित करने के अभिप्राय से था, कि उनका कंठ अवरुद्ध भी जो हुआ है ना, कंठ अवरुद्ध जो हुआ है ना, वो अपनी बात को प्रतिपादित करना चाहते हैं कि मैं वाकई बहुत 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 दुखी, बहुत बहुत दुखी हूं। तो उन्होंने, अब हम श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर लीला प्रसंग अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे भी हमें समझ में आए। कोसो तमाशु कथयेति मुंह से ओक्तो, कि अपने मुख से कहो ना सखी तुम्हें क्या दुख है, प्रिया जी इतनी करुणामयी है। वक्तुम शशाकम न स वाष्प निरुद्ध कंठ, कि वो बोल ही नहीं पाई, क्यों? क्योंकि उनके दिवांगना के जो हृदय, जो कंठ में वो वाष्प आंसू जो थे, वो उन्होंने अवरुद्ध कर दिया था। अश्रु प्लते क्षण मध्यास्त मुख स्वयं सा, अश्रुओं से उनका इतना निर्झरन जैसे निर्झर बह रहा था। स्वेन आंचलेन मृदुलेन मार्मज्य राधा, श्री राधा रानी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ के उन्होंने स्वयं आंचल से उनका वहां पे पहुंचा। अभी हमने अभी देखो ये स्पर्श की बात आई है, स्पर्श की बात आई है। थोड़ा सा पिछली बार जब ये दूसरा एक लीला प्रसंग में हमने कहा था कि एक पद ऐसा आता है, जैसे जो बरसाना की हम बात कर रहे थे, कि स्पर्श से उनको पता लग गया था ठाकुर जी का, कि प्रिया जी को, कि ये ठाकुर जी हैं, कि वो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं। तो एक बार उसको भी थोड़ा स्मरण कर लें, या मुझे लगता है कि हमारी कथा रुक जाएगी इसमें, हम बाद में कर लेंगे, कि प्रिया जी के स्पर्श से इसमें इसमें थोड़ा वो, उसमें उसका बहाव रुक जाएगा कथा का। अच्छा जी, तो प्रिया जी ने उनके आंसू पहुंचे, ठीक है। तब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण क्षण भर तक इसी भाव में रहने के पश्चात आंसू उनके थोड़े रुक तो गए, उनका जो अवरुद्ध था कंठ थोड़ा ठीक तो हुआ। क्यों? क्योंकि प्रिया जी करुणामयी ने आगे बढ़ के उनके आंसू पहुंचे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा उनको, उन्होंने धैर्य धारण किया, धैर्य धारण किया, कि जैसे अपने आप को संभाला, थोड़ा सा जो हृदय उनका हो रहा था, तो राधिका से बोले, अरे मुग्धे, मुग्धे प्रिया जी का नाम है, क्योंकि प्रिया जी सबको मुग्ध कर लेती हैं अपनी करुणा से, अपने अपने रूप से, माधुरी से। तो कहते हैं, अरे मुग्धे श्री कृष्ण, अब आप ये देखना, यही पे प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि उनको दुख क्या है। अब ये 39 श्लोक में ये अब प्रॉब्लम, 39वें श्लोक में ये अब प्रॉब्लम आई, जिससे वो वहां से आए हैं, जिसके बारे में पूछा जा रहा था। उन्होंने क्या कहा, हे मुग्धे, रोते रोते कहा, थोड़ा धैर्य करके, श्री कृष्ण अत्यंत कामुक और लंपट है, ही इज टू पैशनेट, और वो गोपीजन वल्लभ हैं, उनका बड़ों में रुचि है, लंपट है, लालची है ठाकुर जी। अब आप देखो, देवांगना स्वयं ही, ठाकुर जी कृष्ण देवांगना के रूप में स्वयं ही अपनी बुराई कर रहे हैं, अपना अपकर्ष दिखा रहे हैं, अपने आप को वो नीचे दिखा रहे हैं।
क्या कहते हैं, श्री कृष्ण अत्यंत कामुक और लंपट हैं। ऐसे कामुक से तुम्हारा प्रेम किस प्रकार हुआ, मुझे बहुत दुख है। तुमने इतने अयोग्य स्थान पर प्रीति कर ली। तुम इतनी महिमावान गिरिजा और गौरी मैया और लक्ष्मी तुम्हारा इतना, अरुंधति तुम्हारा इतना गुणगान करती हैं, और तुमने, ओहो, तुम्हारे जीवन में ये सबसे बड़ा दुख हो गया। तुमने क्या किया, तुम्हारा इतना अयोग्य स्थान के ऊपर तुम्हारा प्रेम हो गया। तुम जगत में तुम्हारे तो प्रेम की तुलना ही कहीं नहीं है, कि तुम्हारा प्रेम तो सब सती स्त्रियां ऊपर से ऊपर मानती हैं। तुम्हारा प्रीति जो है ठाकुर के प्रति, कृष्ण के प्रति निरुपाधिक है, अर्थात अनकंडीशनल लव। तुम उनसे कुछ नहीं चाहती हो। अनकंडीशनल लव मीन्स ऐसा प्रेम जिसको कोई उपाधि नहीं चाहिए, उसको कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। जैसे आप आज ठाकुर जी की सेवा करो और आप उनसे कुछ मांगो नहीं, कि हमने, सेवा तो सेवा होती है ना, सेवा का मुआवजा थोड़ा वो दिया जाता है, कोई मुआवजा थोड़ा देता है, तो उसको हम अनकंडीशनल सेवा बोलेंगे, निरुपाधि, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न रहो। तो कहते तुम्हारी प्रीति निरुपाधिक है, अर्थात कोई हेतु नहीं है कि तुम उनसे कुछ चाहती नहीं हो जिसके द्वारा ये नष्ट हो सके, तथा इसका वेग भी इतना प्रबल है कि किसी भी कारण से इसे रोका नहीं जा सकता। और मैंने देखा है, क्योंकि मैं वंशीवट पे ही कितने दिनों से रह रही हूं। अब आप ये देखो, जिस ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने 300 साल पहले जो रूप गोस्वामी का अवतार हुए वंशीवट में वास की महिमा का बखान किया, वो स्थान कितना पवित्र होगा कि मैं वंशीवट के स्थान के पास रह रही हूँ। तो उनके मैंने देखा है कि तुम्हारा जो प्रेम है ना कृष्ण के प्रति, तुम भागती हो उसके लिए, तुम दर्शन के लिए तड़पती हो। तुम्हारे से वो जो वेग है प्रेम का, रोका नहीं जा सकता। किंतु जो लोग जानबूझकर अयोग्य स्थान के ऊपर, कि जैसे जिनको पता होता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, फिर भी प्रेम कर लेते हैं, तो वो अयोग्य स्थान पर विश्वास कर लेते हैं, वे स्वयं भी दुखी होते हैं और अपने आत्मीय जनों को भी केवल दुख ही देते हैं। ये उन्होंने पहला कारण बताया, सबसे बड़ा कारण, कि ये तुमने जो अयोग्य स्थान पे प्रीति जो करी है ना, तुमने अयोग्य स्थान में क्यों, क्योंकि जो ठाकुर जी जो है ना, ये चिकने घड़े हैं, इनके ऊपर कोई, इनमें दया धर्म कुछ नहीं है इनमें। कौन बोल रहा है? देवांगना रूपी कृष्ण बोल रहे हैं, देवांगना रूपी कृष्ण बोल रहे हैं। यही बीच में कहां कहां तो कितना सीरियस ग्रंथ चल रहा है, और कहां कहां से अपने आप ही हंसी आ जाती है कि ठाकुर जी प्रिया जी के प्रेम संपुट को खुलवाने के लिए कितनी कितनी अभिनय करके कैसी बातें कह रहे हैं। श्लोक में पढ़ते हैं, स्थित्वा क्षण, थोड़ा सा स्थित हुए, जब प्रिया जी ने आंसू पहुंचे उनके, तो थोड़े से वो स्थित हुए, थोड़ा उन्होंने धैर्य रखा। धृति अर्थात धैर्य, धृतिम दा दा दध तामु वाचे, फिर बोले प्रेमा तवाए मतुलो, कि तुम्हारा जो प्रेम है ना अति बलियवान, अति बलियान, कि इतना बल वाला है, अतुलनीय है। तुम्हारे प्रेम की तो हे राधे हे मुग्धे कहीं भी तुलना ही नहीं है, वो अतुलनीय है। लेकिन कृष्णे अतिक कामिनी, कृष्णे अति कामिनी, वो जो अति कामुक है। कामुक आपको पता है कितना नेगेटिव वर्ड है? कामुक क्या होता है कि ललचाई दृष्टि से देखना किसी की तरफ, कामुक, और वो भी कामिनी, स्त्रियों की तरफ। हाँ, कृष्णो अति कामिनी बभूव कथ धुनोति स्वाम स्वाश्च विश्वसती यो अत्यपधे अपय अभिज्ञ, कि तुम तो इतनी इतनी समझदार हो,
इतनी तुम जानकार हो, तुम इतनी अभिज्ञ होकर भी तुमने अनुचित स्थान पर इतना विश्वास कर लिया, इसी कारण तुम दुखी हो, तुम दुखी होती हो, और तुम्हारे कारण तुम्हारे आत्मीय जन, तुम्हारी सखियां, तुम्हारी मंजरियां, और मैं भी दुखी होती हूं। तो इसी कारण से तुम स्वयं भी दुखी होती हो और तुम्हारी सखियां, मैं भी इसीलिए दुखी हो रही हूं, क्योंकि तुमने अयोग्य स्थान पर तुमने प्रीति कर ली है। अच्छा जी, अब और भी सुनो। अब वो रुक नहीं रही हैं देवांगना, और भी सुनो। यद्यपि मैं मानती हूं कि जो ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, रूप में उनके जैसा कोई नहीं है, माधुर्य में कोई नहीं है, वीरत्व उनका, कहा तो अगासुर, बकासुर, कालिया दमन, कितनी लीलाएं हुई हैं और कितनों का वध किया है, शौर्य उनका। अब जब वीरता की जब बात कर रही हैं, तो प्रिया जी में उनके उनके प्रियतम के प्रति देवांगना क्या जगा रही हैं, वीरता का वो जो भाव कर रही हैं। क्योंकि एक किसी को भी ये बातें तो बहुत अच्छी लगेंगी ना, एक प्रियतमा को बहुत अच्छी लगेंगी कि ये मेरे प्रियतम के बारे में क्या बात कर रही हैं। कृष्ण प्रेम को वो जागृत करती जा रही हैं कि वो इतना रूपवान है, इतने माधुर्यशाली हैं, इतना वीरत्व शौर्य उनमें है, और श्रेष्ठ सौभाग्य वो जो करना चाहते हैं, कीर्ति उनकी इतनी है, इतना श्रेष्ठ सौभाग्य है, और यश, और उनको कितना यश मिलता है, आदि संपत्ति से परिपूर्ण तथा सर्व गुण रूपी रत्नों से विभूषित है। ये जो ठाकुर है ना, सौंदर्य, शौर्य, वर, सौभाग्य, कीर्ति, लक्ष्मी, यश, लक्ष्मी, संपदा, पूर्णोपि, बिल्कुल सर्व गुण रत्न विभूषितो अपि, ये सब उनके पास बहुत कुछ है, बहुत सुंदर है सब कुछ। तथापि, किंतु, वापिस से आया किंतु, पहले तो सब प्रशंसा कर दी कि उनके पास सब कुछ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तथापि प्रेम विवेचना में अत्यंत असमर्थ रूप, असमर्थ्य रूप एक दोष से उनके सारे गुण नष्ट हो गए। अब जैसे एक रत्न हो, बहुत सुंदर हो, और उसमें जरा सा काला धब्बा हो, तो आप उस रत्न की कितनी कीमत हो तो आप उसको लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? नहीं ना करोगे, क्योंकि इतना अच्छा सुंदर होने के बावजूद भी, इतना कीमती होने के पश्चात भी, अगर उसमें वो धब्बा है तो वो किसी काम का नहीं है। और वो धब्बा क्या है कि ठाकुर जी में इतनी समझ ही नहीं है कि प्रेम विवेचना, प्रेम विवेचना की, प्रेम विवेचन किसको बोलते हैं? अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। हम शादी पे गए, किसी शादी पे गए, ठीक है, शादी पे गए तो एक हमने प्लेट पकड़ी प्रसाद पाने के लिए, वहां पर बहुत कुछ है वहां पर, तो वहां पर हमने थोड़ा सा पहले सलाद डाला, थोड़ा पापड़ डाला, थोड़ा अचार डाला, एक सब्जी, दूसरी सब्जी, तीसरी सब्जी, मीठा, चावल और ये रोटी, सब डाल लिया हमने। अब हमें नहीं पता कि क्या चीज उठाकर किसका बीच में से स्वाद आ रहा है ना। अब विवेचना उसको हम अलग तो नहीं कर पाए ना। अब पापड़ तो बीच में से कहीं घुस गया, अचार बीच में, सब्जी के बीच में ही कहीं से आ गया, सैलेड भी जो है वो भी बीच में से कहीं से आ गया, तो हमें अलग अलग से विवेचना तो नहीं हुई ना, अलग से सबका एक जैसे। जैसे पशु की तरह, पशु को अगर आप खीर डाल के आप दे दो, या आप उसको सब्जी डाल दो बढ़िया से बढ़िया, अब पशु को क्या स्वाद पता लगेगा? ऐसा ही हुआ ना, उसको, पशु को खाने में विवेचना तो नहीं आई ना, वो बता तो नहीं सकता ना। तो इसीलिए जहां पर कोई कम या ज्यादा नहीं बता सके, विवेचना वो है कि किसका प्रेम कम है, किसका ज्यादा है। मुझे
मुझे मुझे ये बहुत प्रेम करता है या करती है, या ये मुझे ज्यादा प्रेम करती है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा प्रेम दोनों के लिए एक जैसा है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी आपको छोटी सी बात है, जैसे उद्धव के लिए प्रिया जी ने बोला, प्रिया जी ने बोला कि मेरे लिए वही दूत आया जो माँ के लिए आया, पिता नंद बाबा के लिए आया, सखाओं के लिए आया और गोपियों के लिए आया। ठाकुर जी ने मेरे लिए क्या अलग से संदेश दिया? ये पंचायती, कहीं 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 यू नीड टू बी स्पेशल फॉर समवन। आपका मन आता है कि आप किसी के लिए थोड़े, आप विशेष तो हो ना। विशेष होना आपका मन करता है ना कि आप कहीं जाएं। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम ये साड़ी ले लो, तुम्हारे पति ने बोला ये साड़ी बहुत अच्छी है, हाँ हाँ तुम पे बहुत जचेगी, तुम ले लो। अच्छा ठीक है, उसके मन में क्या आया, पत्नी के मन में, कि मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से। अच्छा, और जब वो पैक हो रही थी तो वो क्या बोले कि आप दिखाना इसमें और कौन से रंग हैं, आप ऐसा करो 3 पीस आप और पैक कर दो, 3 पीस आप और पैक कर दो। तो जब पत्नी ने पूछा ये किसके लिए, कोई बात नहीं, एक मैं अपनी बहन को दे दूंगा, मैं एक अपनी भाभी को दे दूंगा, एक तुम भी अपनी भाभी को दे देना। तो उसको क्या लगा, पहले वो जो प्रसन्न हो रही थी, पहले जो वो प्रसन्न हो रही थी कि मेरे लिए मेरे पति ने इतनी अच्छी चीज दिलाई मुझे, है ना, अब उसको लगा कि ये तो सबके लिए एक जैसी है। अब प्रेम में विवेचना तो नहीं हुई ना। ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि प्रेम की विवेचना क्या होती है। ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि उनमें, श्री कृष्ण में सब गुण हैं, रूप है, माधुर्य है, वीरत्व, शौर्य, श्रेष्ठ सौभाग्य, यश, संपत्ति से परिपूर्ण और सर्व गुणों रूपी रत्नों से वो विभूषित हैं, तथापि प्रेम विवेचना में अत्यंत असमर्थ हैं। कोई उनको हंस के देख देता है तो वो उधर चल पड़ते हैं, अगर कोई उनको कुछ दे देता है तो उधर चल पड़ते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि वहां प्रिया जी प्रतीक्षा कर रही हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? और एक असमर्थ रूपी, ये असमर्थ से एक दोष के कारण उनके सारे गुण नष्ट हो गए हैं। अत्यधिक कामुकता, हर तरफ भागे ही जाते हैं, कामुकता है उनमें, और यही इस दोष का मूल कारण है, क्योंकि वो हर जगह चले जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, हर एक को उन्होंने ये देना है, ये करना है। अतः कभी भी, कभी भी ऐसे व्यक्ति का आश्रय करना उचित नहीं है जो आपको विशेष ना समझे, आपको वो विशेष या दूसरों से अलग ना समझे, तो यही उसका आपको आश्रय लेना नहीं चाहिए। हाँ, ये उन्होंने एनालिसिस करके या ये विवेचना जैसे करके, अभी हम आधा हमने तो श्लोक पढ़ा, फिर भी एक जब उन्होंने बोला, शौर्य की बात करी, तो गिरिराज की बात करी कि गिरिराज भी उन्होंने उठाया, दावानल भी पी ली, दावानल की अग्नि भी बुझा दी, कालिया दमन सबकी रक्षा कर दी। एकदम से इतना इतना उनका शौर्य है, तो उनके मन में ऐसे जगाया। फिर भी प्रेम विवेचक मत्व मसो विभरती, हाँ, कामित्व, इतनी कामुकता है, हेत कमसो श्रयति, आश्रय श्रयति ना योग्य। बता रहे हैं ठाकुर जी, दिवांगना के रूप में बोल रहे हैं कि ऐसा जो जीव है, ऐसा जो है इंसान है, वो आश्रय लेने के योग्य नहीं है, वो आपके योग्य नहीं है प्रिया जी, आप हे मुग्धे आपके योग्य नहीं है। अश्रित श्रियतु न योग्य, वो आपके योग्य नहीं है। कहाँ तो आपके प्रेम की, कहाँ इतनी सभाओं में महिमा का गान हो रहा है, और ये देखो इनमें इनको कुछ पता ही नहीं है। प्रिया जी चुपचाप सुन रही, अपने प्रियतम की जो निंदा है वो सुन रही हैं, प्रिया जी की अवगुण की बात सुन रही हैं, गुण भी सुन रही हैं और अवगुण भी सुन रही हैं। तो फिर आगे क्या बोलती है
कि दो बातों का मुझे बहुत बहुत बहुत, दो बातें मेरे ऐसे मन में कील बन के जैसे एक घुस गई है मेरे हृदय में, जो निकल ही नहीं पा रही हैं। वो क्या है? देखो, उस दिन क्या हुआ था, तुम्हारे साथ बहुत प्रकार से विलास करके श्री कृष्ण ने, ये कब की बात है? रास के समय की। रास के समय में जब प्रिया जी को वो सब सखियों के मध्य से सब गोपियों के मध्य से अकेले प्रिया जी को लेकर वंशीवट से वहां अकेले निधिवन और राधा रमन जी के मंदिर की तरफ वो अकेले ले गए थे। ठीक है, तो क्या बोले, श्री कृष्ण ने बहुत प्रकार से विलास करके बार बार उत्सुकता के साथ तुम्हारे प्रति कृत्रिम प्रेम का प्रकाश किया था। झूठा प्रेम दिखाते हैं तुम्हें, देवांगना बोल रही है, कृष्ण रूपी देवांगना, कि झूठा प्रेम दिखाकर प्रकाश करते करते तुम्हें लेकर गए, और बाद में क्या किया? सरल मति वाली तुमको, तुम तो बिल्कुल बिल्कुल सरल हो, सहज हो, तुम्हें तो इतनी समझ भी नहीं है, इतनी तुम भोली हो राधे। तुम सरल मति वाली को रात्रि के समय अकेले कुंज में वहां पे उन्होंने वहीं पे तुम्हें त्याग दिया था, तुम्हें छोड़कर कहीं और कहीं छिप गए थे। देखो, कोई नायक ऐसा भी करता है क्या? महा अयोग्य स्थान पर तुमने प्रीति की है, वो तुम्हें तुम्हारे प्रेम को नहीं समझते। और दूसरी बात जो मुझे, एक तो उस दिन मुझे महाराज की रात्रि में मुझे इतना दुख लगा, इतना दुख लगा, और फिर पूर्व संकेत के अनुसार एक दिन क्या हुआ, पूर्व संकेत के अनुसार अभिसार करा के उन्होंने कहा था, संकेत किया था कि मैं, तुम वहां मिलने आ जाना। ये तो हम नीलाचल में ब्रजमाधुरी में भी पढ़ चुके हैं। नीलाचल में ब्रजमाधुरी में कैसे कि पूर्व पूर्व संकेत होता है, सब बात होती है, और प्रिया जी कैसे अभिसारिका बनकर एकदम से अभिसार करके, एकदम से श्रावण है या गर्मी है या कृष्ण पक्ष की रात्रि है या शुक्ल पक्ष की रात्रि है, कितनी प्रिया जी अपने ऊपर लेकर वहां पहुंचती हैं संकेत पे। तो सारी सारी रात्रि ठाकुर जी नहीं आते हैं, सारी सारी रात्रि ठाकुर जी कहाँ पहुंचते हैं? सुबह ही आए। हमने कहा ना, जब प्रिया जी ने कहा कि ठाकुर बहुत जल्दी आए, मेरी तो रात्रि जो थी सुख सो बीती, तुम अपने तो कहो, तुम तो सुख से रहे ना, तुम तो ठीक से रहे ना, और आए थे तो इतनी जल्दी में आए, कम से कम दर्पण में अपना मुख तो देखकर आते, कि रात्रि का जो तुमने विलास किया वो तुम्हारे मुख पर साक्षात सामने सामने झलक रहा है। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, पूर्व संकेत के अनुसार अभिसार कराकर उस घोर कपटी ने, कृष्ण ने, घोर कपटी कौन बोल रहा है? साथ साथ में हम स्मरण करते जाएं, कृष्ण ही बोल रहे हैं, अपना अपकर्ष दिखा रहे हैं कि मेरा प्रेम ऐसा है और तुम्हारा प्रेम ऐसा है। कुल मिला के राधा रानी की ही महिमा का गान होना है। तो उन्होंने अभिसार कराकर उस घोर कपटी कृष्ण ने कहां गए थे? अन्य किसी रमणी के साथ, अन्य किसी रमणी के साथ रमन करने के लिए तुम्हारा परित्याग कर दिया, सारी रात्रि तुम्हारे पास नहीं आए। मैं कहती हूं तुमने अयोग्य स्थान पर अपना मन दे दिया है, वो तुम्हारे योग्य नहीं है। ये मुझे दो बहुत बड़े दुख हैं जो कील बन के मेरे हृदय में इस तरह से, कि तुम इतनी महिमावान, इतनी गुणशाली, और तुम कहां फंस गई, तुम कहां फंस गई? फिर ये देखो, श्लोक में पढ़ते हैं, तस्मिन दिने, कौन से दिने? रास वाले दिन में, तस्मिन दिने बहुविलस्य, तुम्हारे साथ बहुत बतियाए, तुम्हारा श्रृंगार किया, वेणी श्रृंगार किया, खूब फूल फूल तुम्हें पुष्पों से सजाया, बहुविलस्य मुहु
प्रकाश की बहुत बताया कि मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, सब सखियों के मध्य से तुम्हें निकाल कर ले गए। प्रेमा त्वय सरबस रजनी तू कुंजे, तुम्हें कुंज में अलग से लेकर गए। कौन नायक ऐसे रात्रि में विलास के बाद परिश्रांता, थकित, श्रमित ऐसे अपनी प्रियतमा को रोने के लिए छोड़ देता है क्या? कामुक है वो तुम्हारे अयोग्य हैं। और फिर दूसरी जो बात है, संकेत ग्रामुर जुध्यम, संकेत देकर, ये तो एग्री हुआ था ना, ये सहमति थी ना कि तुम यहां मिलने वाले हो। भवतिम विधाय कांचित, किसी रमणी के साथ, कांचित कोई थी। ये कैसी हुई? ये विवेचना ही तो नहीं है ना, ठाकुर में गुण ही नहीं है, ठाकुर जी इसमें स्मर्थ ही नहीं है, विवेचना ही नहीं कर पाए। कांचित, किसी रमणी के लिए, पराम, दूसरी, सरमण्य कपटी जहो तवाम, कपटी जहो, वो ऐसा घोर कपटी है कि वहां चला गया। अब ये रोते रोते देवांगना रूपी कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है, तुमने बहुत अयोग्य स्थान के ऊपर प्रेम कर लिया है। उस समय तुम जैसे रोई, जिस प्रकार से तुमने विलाप किया, वो तुम्हारे विलाप की जो ध्वनि थी, वो अभी तक मेरे हृदय में, मेरे कानों में गूंज रही हैं। कि जिस तरह तुम रोई अकेली रात्रि में वहां पर, कहा तो प्रियतम ने कहा मैं तुम्हें उठा लेता हूं। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है। महाराज भी कितना अच्छा हमें बताते हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शया सन्निधम। ये प्रिया जी का श्लोक है जो उन्होंने रमण नाम लेके उन्होंने गाया, और उन्होंने कहा हे सखे, आपको मेरे में रमणा ही अच्छा लगता था, आप कहाँ अंतर्ध्यान हो गए? तुम उन्हीं के लिए रोती रही, तुम्हें उन्हीं को ही ढूंढती रही, तुम्हारे मन में तुमने मान नहीं किया, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें वो छोड़कर कहाँ चले गए। तो ऐसे कोई करता है क्या? अब सामान्य जगत में भी आप सोच के देखो कि आपको कितना क्रोध आए, ऐसे कोई बुलाकर तो ना आए वहां पर, या आपको कहीं अकेली रात्रि में एकदम से वहां पे कोई छोड़ जाए तो कैसा तुम्हें लगता है? लेकिन प्रिया जी फिर भी अपनी सखियों के संग कृष्ण को ही ढूंढती रही और यही कहती रही कि तुम्हारे चरणों में कहीं आप छिप गए हो। हमें पता है ठाकुर, आपके चरणों में कहीं ना कहीं शिल तृणांकुरे, कहीं ना कहीं कांटे लगते होंगे, वो जो छोटे छोटे घास में होते हैं। तो आप आ जाइए, आप प्रकट हो जाइए ठाकुर, आप हमारे पास आ जाइए। उनकी कथाओं का ही अभिनय करती रही। तो कहते हैं कि उस समय तुमने जितना विलाप किया, उसे सुनकर तुम्हारे विलाप से तुम्हारी सखियां कितनी दुखी हुई। यही तो उन्होंने बोला कि जो अभिज्ञ होकर, जानकर भी अनुचित स्थान के ऊपर वो जो प्रेम करता है, वो अपने को तो दुखी करता है, अपने बंधु बांधवों को, अपनी सखियों को भी दुखी करता है। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी सखियां अत्यंत दुखित हो गई थी। क्या कर रही थी? वन में लताओं को, पशु पक्षी तक दुख के साथ रुदन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रिया जी रुदन कर रही है, वृंदावनेश्वरी है ना, तो उनके मूड को रिफ्लेक्ट करता है वृंदावन। अगर प्रिया जी रोती हैं तो पशु पक्षी, सारा वृंदावन का कारोबार ठप हो जाता है। प्रिया जी रोती हैं तो हंस भी रोते हैं, हिरण भी रोते हैं, कोयल भी रोती है, और सारिका भी रोती है, और मयूरी भी रोती है। कोई प्रसन्न नहीं वहां पे। लता पता दुख के साथ सब रुदन कर रहे थे। कहती हैं मैं वंशी वट पर वहीं अवस्थान कर रही थी, छुपकर, वहीं से अलक्षित भाव से, कि मुझे कोई नहीं देख पाए।
मैंने ये तुम्हारी सब जो मार्मिक तुम्हारी हृदय की पीड़ा मैंने सब देखी है सखी, देखी है मैंने। सखी नहीं बोला कि मैंने सब देखा है, मैंने पहचाना है कि तुम कितना वहां पे उस दिन दुखी थी। तात्पर्य ये है कि श्री राधिका को विरह दशा में मोहनाख्य महाभाव का उदय जब हो जाता है, एकदम से मोहनाख्य भाव का, कि वो खुद ही मोहन हो जाती हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कृष्ण 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 कि एकदम से महाभाव जब उदित हो जाता है, ब्रह्मांड को शोभित करना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत उसमें शुद्ध हो जाता है। और त्रियक प्राणी, तीनों तरह के प्राणी, पशु पक्षी क्रीड़े, अब देखो ना, त्रियक प्राणी कौन से हुए? पशु, पशु जो चलने वाले हैं, पक्षी जो उड़ने वाले हैं, और जो सरकने वाले हैं कीड़े, वो त्रियक जाति प्राणी हैं। वो भी रो रहे थे, रुदन करते। मोहनाख्य महाभाव का कार्य है, क्योंकि प्रिया जी, वृंदावन पूरा प्रिया जी का हृदय है, हृदय कमल से प्रकट हुआ है। तो जो प्रिया जी करती हैं, जिस महाभाव दशा में होती हैं, वो उनको सारी की सारी प्रकृति को वो इफेक्ट करता है। श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के स्थाई भाव में प्रकरण में ऐसा उल्लिखित है कि किस तरह से मोहनाख्य भाव होता है। इसलिए यहाँ वृक्ष लता पक्षियों ने भी रुदन किया, और यही कथित हुआ है। थोड़ा सा हम गोपी गीत में आपसे मैं पढ़ के हम उसी भाव को थोड़ा अनुभव करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जा जाकर बड़े बड़े वृक्षों से पूछा, हे पीपल, पाकर, बरगद। वो कहती हैं देवांगना, मैंने सब देखा, तुम लोग कैसे रो रो कर बड़े बड़े वृक्षों से। क्यों? क्योंकि वो दूर तक देख सकते हैं कि कृष्ण कहाँ छिपे हुए हैं। पीपल, पाकर, बरगद, ये बड़े पेड़ थे। नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से, अरे पेड़ों, हमारा मन चुराकर कहीं चले गए हैं क्या? तुमने उन्हें देखा है क्या? कि तुम्हें तुम्हें देखा है क्या? लेकिन वो कुछ ना बोले। फिर उन्होंने छोटे छोटे बड़े कुरुबक, अशोक, नागकेशर, छोटे बड़े चंपा को संबोधन करके बोला, हे भैया, क्या इधर से तुम थोड़े बड़े हो ना, बलराम जी जैसे हो, बलराम के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, क्या वो इधर से गुजर कर गए हैं ना? देवांगना रूपी कृष्ण बोले, मैं सब देख रही थी, तुम कैसे रो रही थी, और तुम सबसे पता पूछ रही थी उस कृष्ण का, अपने प्रियतम का, और उसका कुछ अता पता ही नहीं था। वो, उसको तुम्हारा रोना सुनाई नहीं दे रहा था, होता तो तुम्हारे सामने प्रकट ना हो जाते। फिर तुमने ऐसा सोचा, ये तो पुरुष जाति है, ये बड़े पेड़ हैं, ये छोटे पेड़ हैं, ये तो पुरुष जाति है। अच्छा, ऐसा करती हूँ, ऐसा स्त्री जाति के पौधों की ओर चली। उन्होंने कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही है, वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर भी अगर भंवरे मंडराते रहते हैं, फिर भी तुलसी, वो तुम्हारी माला को नहीं उतारते, वो दूसरी माला उतार देंगे, लेकिन तुलसी की माला, क्योंकि तुलसी को वो अपने पास रखते हैं, हाँ, सर्वदा पहने रहते हैं तुम्हारी माला को। अरे तुलसी, हे बहन, क्या तुमने मेरे परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है क्या? और फिर उनको लगा, जब तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, तो उनको लगा इसको सौभाग्यमद हो गया है, सुहाग का अपना गर्व हो गया है। हमने बात करी थी ना, सौभाग्यमद, जिसको इतना प्रियतम चाहे। और उन्होंने ये कहा, तुम सौत हो ना, तुम हमें क्यों बताने लगी? और फिर प्रिय मालती, उन्होंने सोचा, फिर तुलसी को नहीं पूछा, मालती, जूही, तुमने अवश्य हमारे श्याम सुंदर को देखा होगा, लगता है कि जाते जाते तुम्हें उन्होंने अपने कर कर का स्पर्श दिया है, तभी तुम गुम्फित हो रही हो, तभी तुम्हारे में रोमांच होने से खूब सारे फूल उग आए हैं। फिर
जब वो भी नहीं बोली, जूही मालती कोई भी नहीं बोला, तो फिर वो फल आदि के परोपकार करने वाले वृक्षों से सब पूछने लगी। वो प्रिया जी को बोली, प्रिया जी बोले, अरे रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसरी, आम, कदम्ब, नीम, सब वृक्षों को संबोधन करते हुए यमुना के तट पर विराजमान, हे सुखी तरुवर, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं कि तुम यमुना जी के तट पर ही अवस्थित हो। तुम्हारा जन्म जीवन केवल और केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सुना सूना हो रहा है, हम व्याकुल हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। लेकिन फिर भी ना बोली, बिल्कुल कोई नहीं बोला। तो ये सब गोपी गीत से पहले आता है। उन्होंने पृथ्वी को पूछा, उन्होंने और हरिणियों को पूछा, उन्होंने प्रिया जी रोती रोती उन्होंने इतना विलाप किया वृंदावन में। और अलक्षित भाव से कहते हैं कि अलक्षित भाव से मैं सब देख रही थी तुम्हारा रोना, और देखो कृष्ण ने तुम्हारा रोना नहीं देखा। उनको कुछ, सारा वृंदावन, सब हिरणियां रो रही थी, सारी प्रकृति तुम्हारे भाव में, मोहनाख्य भाव में वो द्रवित हो रही थी। लेकिन वो चिकना घड़ा है, उसको कोई 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 इसमें दया धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, यत्वम तथा व्यलपम एव सखी स्तुदंती, वल्ली पतत्री वितती रपि रोदयंती, कि पत्र वल्ली लताएं पताए जो सारे हैं सब रो रहे थे। वंशी वटा स्थित तया वलिता रुषेव, मैं छिप के देख रही थी तुम्हारा रोना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा मन जो है तुम्हारे दुख से इतना दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी कहा गया है, चैतन्य चरितामृत में उन्होंने उल्लेख किया है, अकैतव कृष्ण प्रेम, अकैतव कृष्ण प्रेम। अकैतव मतलब कपट के बिना, अकैतव बिना किसी कारण के, अनकंडीशनल। अकैतव कृष्ण प्रेम, येन जाम्बू न दहेम, सेई प्रेमा निर्लोके न होय, यदि होय तार योग, न होए तबे वियोग, वियोग होइले कहे ना जिय। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। ये क्या इसका अर्थ है कि अकैतव कृष्ण प्रेम, कि कृष्ण प्रेम, और वो भी अनकंडीशनल, निरुपाधिक, बिना किसी मांग के होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस संसार में कोई आपको ऐसा मिल जाए जो वाकई ठाकुर जी को प्रेम करता हो। और कैसा प्रेम, अकैतव। ये न जाम्बू नद हेम, जाम्बू नद क्या होता है? ये जाम्बू नद हेम एक क्वालिटी का नाम है, जो सोना, जैसे हम बोले 24 खरा सोना, खरा सोना, ये खरे सोने के समान है। जाम्बू नद हेम है, पूरा प्योरिटी, 24 कैरेट, एकदम से बिल्कुल शुद्ध खरा सोना। हाँ, तो वो उन्होंने कहा वो अकैतव कृष्ण प्रेम इस तरह का है जैसे जैसे पूरा का पूरा पवित्र सोना होता है, उसमें कोई खोट नहीं होती। सही प्रेमा नर लोक ना होए, वो दुनिया में किसी का नहीं होता, सबको कुछ ना कुछ अपना जुड़ा ही होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये आम आम नहीं, ये बात है ही नहीं कि अकैतव कृष्ण प्रेम आपको कहीं दिखाई दे जाए। और कहते हैं यदि होए तार योग, और कभी बाय चांस, अचानक, अनायास किसी को ये बात, ये ऐसा हो गया है, यदि हाय तार योग, ना होए तबे वियोग, अगर ऐसा किसी में उदित हो भी जाए तो विरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि विरह हो तो फिर जीना उसका कठिन है, क्योंकि अगर उसका प्रेम इतना अधिक है तो विरह भी इतना अधिक हो जाएगा कि वो जी ही नहीं पाए। तो वो इतना देवांगना रूपी जो कृष्ण है, वो इतना अधिक उनको बता रही हैं
इनका इतना अधिक बता रही हैं कि आपका जो प्रेम है निरुपाधिक प्रेम है, अकैतव। क्योंकि उन्होंने प्रिया जी की प्रेम की तो इतनी महिमा का गान कर दिया, अब ठाकुर जी का भी कर रही हैं, अब उनका उत्कर्ष दिखा रही हैं और इनका अपकर्ष दिखा रही हैं, स्वयं ही अपने आप बोल रही हैं। तो क्या कहती हैं, देवांगना वेशधारी कृष्ण पुनः कहने लगे, इसी प्रकार उस रास रात्रि में तुम्हारे साथ विहार करते करते श्री कृष्ण ने अन्य ब्रिज सुंदरियों का परित्याग करके केवल मात्र तुम्हें साथ ले जाकर तुम्हारे प्रति यथेष्ट प्रीति दिखलाई थी। कि जब बाकी सबको सौभाग्य मद हो गया कि हम जैसी, क्योंकि हर एक को तो यही दिखाई दे रहा था कि कृष्ण हमारे साथ ही नृत्य कर रहे, हमारी जैसी सौभाग्यशाली कौन, हमारा जैसा तो कोई है नहीं। उनको तो दिखाई दे ही नहीं रहे थे कि कृष्ण इसके साथ भी हैं और कृष्ण इनके साथ भी हैं। तो उनको जब सौभाग्य मद हो गया, अभिमान जब आ गया, मद आ गया, तो उन्होंने प्रिया जी को साथ लेकर ठाकुर जी जब चले गए तो उन्होंने बिल्कुल सही तुम्हारे प्रति अपनी प्रीति दिखलाई। ये प्रेम का विश्लेषण कर रहे हैं कि तुम्हारे प्रति प्रीति दिखलाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बात देखकर कि वो जो सब सखियां थी, कम से कम ठाकुर में, कृष्ण में विवेचना तो आई कि राधा रानी अलग है, राधा रानी ऐसी नहीं है, सबके साथ वाली नहीं है, वो थोड़ी सी अलग है, वो मेरी है, प्रीति दिखलाई थी। किंतु क्षण काल तक तुम्हारे साथ अवस्थान करने के पश्चात तुम्हारा श्रृंगार किया, तुम्हारे साथ विलास किया। निधिवन से आते आते राधा रमन जी वहां डोल स्थान में विलास परिश्रम से तुम्हारे अत्यंत क्लांत होने पर तुमने कहा भी था, हे प्रिय मैं बहुत थक गई हूं, मुझे आप कोई बात नहीं प्रिय, मैं अपने कंधों पे तुम्हें विराजित कर लेता हूं, मैं तुम्हें उठाए लेता हूं। हाँ, तो उन्होंने, जब उन्हें पता था कि तुम थकी हुई हो, क्लांत होने पर वे सहसा तुम्हें वन में अकेले छोड़कर चले गए। ऐसा कैसा प्रियतम होता है? कोई ऐसा कोई प्रेम करता है? ऐसा कोई प्रेम सच्चा प्रेम होता है? ना, ये कपटी है, ये तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे योग्य नहीं है। क्या बोले, अकेली को निर्जन वन में निकुंज में रासे तथैव विहरन परा विहाय, एकदम विरह में छोड़कर विहार के पश्चात प्रेम त्वये सहसा प्रकटी चकार स्थित्वा क्षणम स भवती ममु चद्वुनांत। तो रति भर श्रम खिन्न गात्रीम, कि तुम्हें बहुत स्वेद हो रहा था, तुम्हारा जो गात्र था, जो तुम्हारा पसीना तुम्हें स्वेद हो रहा था, तुम इतनी थकी हुई थी, लेकिन तुम्हें इतनी थकी हुई को अकेली को छोड़कर वो कैसे तुम्हें छोड़कर चले गए। तो फिर क्या कहते हैं आगे, उस समय तुम्हारा उच्च स्वर से विलाप करना, उच्च स्वर से तुमने जैसे विलाप किया, क्षण क्षण में तुम मूर्छित होती जा रही थी, अत्यंत भ्रममयी अस्वाभाविक चेष्टाएं। क्योंकि तुमने जब तुलसी से, छोटे पेड़ों से, बड़े पेड़ों से तुम ठाकुर जी का पता पूछ रही, श्याम सुंदर का, ये स्वाभाविक बातें तो नहीं है ना, अस्वाभाविक चेष्टाएं है ना। अब कहाँ पेड़ बोलेंगे, लताएं कहाँ बोलेंगी, तो ये अस्वाभाविक बातें हैं ना, ये नॉर्मल बातें तो नहीं है कि तुम इतनी दुखी थी कि तुम्हें पता भी नहीं लग रहा था कि लताएं तुमसे बात करेंगी कि नहीं, तुम रोती रोती उन्हीं से पूछ रही थी, तुम रोती रोती पेड़ों से ही बात कर रही थी, मैं ये सब देख रही थी, मुझे तुम्हारी कितनी दशाएं हुई, तुम कितनी बार मूर्छित हुई, तुम कितनी बार रोई। ओहो, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि मैं उन सबको बहुत जन्मों तक, जन्म मृत्यु जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा इत्यादि जो देह की जो 8 प्रकार की अवस्थाएं हैं, इनमें से किसी भी अवस्था को भूल नहीं सकती। कि जो तुमने सहा उस दिन, जो मैंने देखा कि तुम कितनी परेशान थी, कितनी परेशान थी, कितनी उदास थी, कितनी दुखी थी,
एक तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये तो अवस्थाएं हैं ही हैं, लेकिन तुम कितनी बार मूर्छित हो रही थी, कितनी तरह की तुम्हारी 8 प्रकार की अवस्थाएं जो हुई। कभी तुम्हारा रंग एकदम से पीला पड़ जाता था, एकदम से एकदम से लगता था कि तुम अभी की अभी तुमने जैसे प्राण ही तुम्हारे निकल गए हों। इनमें से मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, मैं सब देख रही थी कि कितना ये मुग्धा राधा रानी को कितना कष्ट हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि इसने सब कुछ जानबूझकर भी इतने घोर कपटी के साथ प्रेम कर लिया। ये प्रेम करने योग्य नहीं था, इसीलिए तुम इतनी परेशान हो रही हो। और ये दुख, वह दुख मेरे हृदय में सदैव शूल की भांति चुभता रहेगा। ये दुख जो तुम्हारा था, यही कील की तरह मेरे हृदय में चुभ रहा है। देखो कितने नाटक कर रहे हैं ठाकुर। सब अगर वो थे, उन्हें पता था प्रिया जी इतनी दुखी हैं, तो प्रकट क्यों नहीं हुए? और अब आकर देख रहे हैं कि प्रिया जी इसके बारे में क्या कहती हैं। तो क्या बोले? तही प्लुत, प्लुत, प्लुत क्या बोलते हैं कि जैसे एक तो होता है लघु, लघु शब्द, छोटे छोटे ऐसे लघु, छोटा छोटा ऐसे बोलना, सिसकियां लेते हुए बोलना, छोटा छोटा स्वर आना, या दीर्घ होता है कि ऊंचे बाज देना, हे नाथ हे नाथ, ये बड़ा है। और प्लुत कि जैसे आवाज ही नहीं आ रही है, बिल्कुल हे नाथ हे नाथ क्रंदन करके तुम कैसे रो रही थी। ताही प्लुत विलपतिम, कि तुम कितना विलाप किया। गहना च मूर्छा, कभी तुम्हें गहन मूर्छा आ जाती थी। चेष्टा अति भ्रममयी, कभी तुम भाग कर दौड़ती थी, इतनी चेष्टाएं करती थी, उससे पूछ उससे पूछ उससे करती, मैंने सब देखा है। और तुमने सबसे तुमने पूछा, तत् कष्ट मट विधयेव, तुम्हारा वो जो कष्ट देखा है, तनो प्रकृत्या, वो जो इतना कुछ था, मेरे को अब मुझे ये सहन नहीं हो रहा। मैं इसको देवांगना रूपी कृष्ण बोल रहे हैं, मैंने तुम्हारा इतना दुख देखा है, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ। मैं इसीलिए स्वर्ग में वापस नहीं गई, मैं यहीं रुक गई, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ कि तुमने अयोग्य स्थान के ऊपर अपना तुमने हृदय को जोड़ लिया है। अरे यशस्वनी, प्रिया जी को बोलते हैं ठाकुर जी, देवांगना रूपी कृष्ण बोल रहे हैं, अरे यशस्वनी, कि तुम्हारा यश तो तीनों लोकों में कहां कहां नहीं फैला हुआ, कि तुम्हारा प्रेम, उन्होंने बोल दिया ना, अकाइतव प्रेम जो है जांबू नद स्वर्ण की तरह है, वो ऐसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ? अरे यशस्वनी, मैं तो देवी हूं, क्या मेरे हृदय में कष्ट रह सकता है? स्वर्ग के लोगों को दुख व्यापता ही नहीं है, उनको दुख नहीं रह सकता, किंतु हाय देवात, किसी अशुभ क्षण में तुम्हें देखने की इच्छा मेरे हृदय में उदित हुई थी। देखो क्या बोल रहे हैं, अब आप सोचो क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं। अब हम सोचे कि प्रिया जी को मैं कब देखूं, कभी देखूं, कभी दर्शन हो, कभी दर्शन हो, तो ये क्या अशुभ क्षण होगा? अगर मैं ये सोचूं कि वो ये बोल रही है देवांगना, मैं सोचती हूँ किस अशुभ क्षण में मैंने सोचा मैं प्रिया जी के दर्शन करूं, मैं राधा रानी के दर्शन करूं। क्यों मैंने ऐसा सोचा? क्यों मैं धरती पर आई? क्यों मैं वृंदावन में आई? क्यों मैंने परेशान हुई? क्योंकि मुझे तुम्हारा और मेरी तो इतनी कठोर अंतर आत्मा है कि मुझे तो कोई दुख व्याप ही नहीं सकता है। फिर भी मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूं, आज तुम्हारे दुख से दुखी हूं। किस वो अशुभ क्षण था मेरे जीवन का जब मैंने सोचा कि मुझे कृष्ण की बांसुरी कौन बजा रहा है, मुझे उस कृष्ण को देखना है, और उस राधा रानी जिसकी गुणों की महिमा का इतना पारावार नहीं कोई पा रहा है, मुझे उसके दर्शन करना है। वो मेरे जीवन का अशुभ क्षण था। कौन बोल रहा है? यही तो बीच में एसेंस है, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। हाँ? फिर
और वो इच्छा मुझे इस स्थान पर लाकर मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रही है, यही चुभ रही है। हे सखी, ये शूल मेरे हृदय में से किस प्रकार निकलेगा, इसका कोई उपाय भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं तुम्हारे दुख से इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं, तुम्हें मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती, और ना ही मैं वापस यहां भी नहीं रह सकती, क्योंकि तुम फिर उसको प्रेम करोगी, तुम फिर उसको बुलाने पे जाओगी। वो तुमसे, वो कामुक है, वो लपटी है, वो लंपट है, वो ऐसा ही है, चिकना घड़ा है, धर्म तो उसमें है ही नहीं। वो तुम्हें फिर परेशान दुखी करेगा, और मैं फिर दुखी होंगी और स्वर्ग लोक में चली जाऊंगी। तो तुम्हारी सोच मुझे इस तरह से मुझे दुखी करेगी। मैं नहीं जा सकती तुम्हें छोड़कर। फिर इसका कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इन समस्त श्लोकों में देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी निंदा कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण श्री राधिका की अपने प्रति जो प्रीति है उसकी गंभीरता से परीक्षा ले रहे हैं। वो प्रेम संपुट को खुलवाना चाहते हैं। वो परीक्षा लेकर, अभी धीरे धीरे खुलेगी ना बात। अब हृदय की बात पहले चैप्टर में कैसे आ जाएगी, या पहले श्लोक में कैसे आ जाएगी? अभी पूरी कथानक इतना प्यार से ये फ्लो चल रहा है, तो अब धीरे धीरे बातों में उलझा कर ही सब निकालेंगे ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार उसकी गंभीरता से परीक्षा ले रहे हैं, प्रेम संपुट को खुलवा रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की निंदा श्रवण से यदि राधा की प्रीति का क्षय नहीं होगा, अगर राधा रानी भी बोल ले, हाँ ऐसे ही हैं ये तो, क्या करूं अब मैं, मुझसे अभी नहीं होता, या अभी देखो क्या बात निकलती है। प्रेम संपुट प्रिया जी खोलकर क्या सुनाती हैं, क्या हमें समझाती हैं। लेकिन राधा की प्रीति का अगर क्षय नहीं होता, अथवा बिंदु मात्र भी संकुचित नहीं होती हैं, तभी जगत में उस प्रीति का उत्कर्ष स्थापित होगा कि ठाकुर जैसे भी हैं, फिर भी प्रिया जी का जो प्रेम है निरुपाधिक प्रेम है। उन्हें उनसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस प्रसन्न रहें। जहां उनको प्रसन्नता मिलती है, मैं उसी में प्रसन्न हूं। हाँ, ये प्रिया जी के प्रेम का उत्कर्ष स्थापित होगा। उत्कर्ष, ठाकुर जी अपना अपकर्ष दिखाकर निंदा करके यही स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रकार निंदा श्रवण करने पर प्रेमिका मुकुटमणि श्री राधिका के प्रेम सुगंधित गंभीर हृदय से उत्थित जो रसमयी वचन सुधा अब जो निसृत होगी। अब ये सोचो, अब इतनी बातें सुन ली, इतनी बातें सुनी, अब राधा रानी क्या बोलने वाली हैं? हम सोच के देखें प्रिया जी क्या बोलेंगी। अभी इतनी तो उन्होंने बातें सुना दी उनको कि रसमयी वचन सुधा जो निसृत होगी, उसको पान करने की लालसा से श्री कृष्ण भी खड़े हैं, और हम देवांगना के आश्रय में हम भी खड़े हैं, सब साधक हम भी खड़े हैं कि प्रिया जी के प्रेम का उत्कर्ष किस तरह से निकल के आएगा। ये ऐसा मंथन हो रहा है समुद्र का कि जिसमें से प्रेम संपुट खुल के आएगा कि प्रिया जी की प्रीति, प्रिया जी की करुणा कहां तक है, कितना ऊंची है। तो उन्होंने क्या बोला, देवी जानो अस्मि, देखो मैं देवी हूं, हृदय में कबू ना कष्ट मासीत, मेरे हृदय में तो कष्ट ठहरता ही नहीं है। लेकिन देवात यशस्वनी, देवात आप यशस्वनी हो, आपके मैं यश को सुनकर मैं आई हूं, और आपके भवदीदी दृशाम कि आपके दर्शन की अभिलाषा मेरे हृदय में जब आगी, जब जागी। लेकिन ये जो सब मैंने देखा, ये साकृत कील विद्धा, मैं आपके दुख की कील से मैं विद्ध हो गई हूं, मैं यहां बंध गई हूं। और इस तरह से निर्गमने अपयुपा उपाय कि मैं इसमें से कैसे निकलूंगी, मुझे इसका उपाय कोई नजर नहीं आ रहा, कोई दृष्टि में नहीं आ रहा है। फिर प्रिया जी अभी कुछ नहीं बोली।
वो जो देवांगना और भी कहने लगी, सखी, हाँ ठाकुर जी कह रहे हैं, और देवांगना वो रुक ही नहीं रही, अभी पहले तो बोलती नहीं थी, अब रुक ही नहीं रही हैं। वे देवांगना और भी कहने लगी, सखी, मेरा चित्त तुम में इस प्रकार से आबद्ध हो गया है कि तुम्हारे इस प्रकार के दुख को देखकर स्वर्ग तक जाने की मेरे में क्षमता ही नहीं रही है, शक्ति ही नहीं रही है। मैं इतनी दुखी हूं, इतनी दुखी हूं कि मैं वापस भी नहीं जा पा रही, तथा इस स्थान पर भी मैं ऐसे कितने दिनों तक मैं जी पाऊंगी तुम्हारे दुख से। मैं इतना, मुझे रोना आता है, इतना रुलाई आती है, मुझे नहीं पता मैं जीवित भी रह पाऊंगी कि नहीं। मेरा परिवार, मेरा सब वहीं पर है और मुझे वो ढूंढते होंगे, और मैं यहाँ पर हूँ, और मैं यहाँ पर तुम्हारे दुख से इतना दुखी हूँ कि मैं यहाँ भी कितने दिन रह पाऊंगी, जी पाऊंगी कि नहीं। मेरा मन प्रतिक्षण उद्घूर्णा युक्त भ्रमित होता है, एकदम से मुझे चक्कर आते हैं जब मैं ये सारा सोचती हूँ कि तुमने वो रात्रि तुमने कैसे रो रो के बिताई। हाँ, तुम कितनी इस तरह से व्यथित थी, और मेरा मेरा हृदय धैर्य नहीं धारण कर पा रहा। इन सभी कारणों से मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने ये सोचा कि मैं तुमसे मिलूं, आकर तुमसे अपने मन की बात कहूं, और इसका हम कोई समाधान निकालें, तुम्हारे से साक्षात करूं और अपने मन की अभिव्यक्ति करूं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। ये अब पर्पस निकला। ललिता विशाखा जो इतनी समझदार हैं, वो भी पास में खड़ी हैं। ललिता जी तो बहुत चतुर हैं, लेकिन आज चतुराई नहीं चल रही है। आज चतुराई नहीं, वो घूंघट डाले हुए वो बैठे हैं और आंखों में आंसू भर भर के ठाकुर जी की निंदा करते हुए वो प्रिया जी के प्रेम की संपुट को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि संधानतम त्वयि मनोच दिवम प्रयातु, कि तुमने मुझे बांध लिया है। स्थातु अंच नात्र तिल मात्र पीत अभीष्टे, कि मैं थोड़ी देर के लिए भी तुम्हें अकेला यहाँ पर छोड़कर मैं यही रहना चाहती हूँ तुम्हारे पास। अब देखो, ये राधा दास्य की बात है कि जो राधा रानी के पास एक बार आ गया, उनको छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता। उद्घूर्णते, मेरी भ्रमित स्थिति हो रही है, मैं विचलित हो रही हूँ, क्योंकि ये जो दो कांटे हैं जो रास के समय तुम्हें ठाकुर छोड़कर गए, और संकेत करके भी उस रात्रि तुम्हारे पास किसी और रात्रि की बात कर रही हैं। होता ही है, हुआ ही है। हमने नहीं देखा नीलाचल में ब्रिज माधुरी को में प्रिया जी कैसे खंडिता नायिका हो जाती। पहले अभिसारिका होती हैं, फिर प्रतीक्षा वासक सज्जा। वासक सज्जा हमने सब ये अध्याय पढ़े थे ना, कि अभिसारिका वासक सज्जा, जो प्रियतम के आने से पहले माला भी तैयार करके रखी, शैया को भी सजाया गया, झाड़ी भी भर के रखी, तांबूल भी रख दिया। लेकिन जब खंडिता नायिका हुई तो बहा दो इनको, बहा दो, कुछ नहीं चाहिए। खंडिता नायिका, खंडिता नायिका। अभी इसीलिए ग्रंथ ग्रंथ हमें समझने चाहिए उस सीक्वेंस से जैसे आए। अब आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आपने नीलाचल में ब्रिज माधुरी का आस्वादन किया है, तो अब आपको ये भी समझ में आएगा कि खंडिता क्या होता है, वासक सज्जा क्या होता है, और अभिसार क्या होता है। क्योंकि हमने ये अध्यायों में हमने प्रिया जी का स्वरूप देखा है। वो भी एक भाव है जो गौरहरि के रूप में ठाकुर जी जो हैं, वो उसका आस्वादन, उनके विरह का आस्वादन उनके उनके आश्रय में कर रहे हैं। और ये भी एक बात है जब ये दिव्यांगना के रूप में आकर ठाकुर जी उनसे अपने प्रेम की बात कहलवाना चाहते हैं। तो फिर इस तरह से उन्होंने बात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं, विशेषतः कहती, मैं तुम्ही से आई तो थी तो मैं वेणुनाद सुनकर, लेकिन जब मैंने ये कृष्ण का ये हाव भाव देखा, ये सब देखा, नौटंकी पूरी है ठाकुर, पूरा नाटक अभिनय में शिरोमणि। हाँ,
क्या कि जब मैंने ये ठाकुर का ये सब स्वरूप देखा ना कि ये तो किसी के सगे ही नहीं है, विवेचना ही नहीं है, इनको कौन कितना प्रेम करता है, इनके लिए तो सब बराबर ही है। तो विशेषता मैं कृष्ण से अत्यंत डर गई। मैं कृष्ण से डर गई कि अगर मैं इनको जाकर मिलूंगी तो क्या पता ये तो बहुत कामुक है, ये लंपट है, कहीं मैं भी इनके मोह जाल में, कर्षण में कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। हाँ, और लोक लज्जा तो इनको है ही नहीं। लोक लज्जा इनको काहे की है? ढीठ, लंगर, कौन से ग्रंथों में नहीं लिखा? ढीठ है बिल्कुल। उनको लज्जा, दया, धर्म। तुम मेरी शिकायत करोगी, तुम जाओ, मैं चलूं तुम्हारे साथ। किसको शिकायत करनी? माँ को करनी है कि बाबा को करना? ला, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। नारायण स्वामी का ग्रंथ पढ़ो, कितना ढीठ लंगर, कितना सुंदर होता है। कभी होगा तो इस रस के बाद हम नारायण स्वामी का भी प्रयास करेंगे। वो भी बहुत सुंदर पद पदावलियां, अलग ही स्वरूप है। वो सब पद पदावलियां ही हैं, उसमें कोई प्रोज नहीं है, कुछ नहीं है, सब पद पदावली ही है। अब मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मन में बहुत भाव है कि मैं गा के सब सुनाऊं। ये क्या है कि अपनी ही वाणी को धन्य करने वाली बात है कि मैं अपने आप ही को, हम वो तो जो लिख गए वो भाव, जो नारायण स्वामी की भंगिमा है ना, अगर वो समझ में आ जाए तो आपको ठाकुर सीधा सीधा खड़ा समझ में आ जाए कि ठाकुर है क्या। ऐसा ढीठ, ऐसा ऐसा लंगर। लंगर पता है किसको बोलते हैं? जिस ऐसा लंगर जिसको ठोक बजाकर वहां पे गाड़ा जाता है, ऐसा ढीठ। हाँ, ऐसा ढीठ खड़ा जाता है, क्योंकि उसके साथ खूंटे के साथ उसको बांधना, उसको ये करना, उसके साथ शिप को बांधना, जैसे कोई नौका को बांधना या कुछ और, गैया को बांधना। लंगर इनफैक्ट समुद्र के तट पर होते हैं लंगर। कहते हैं ना, लंगर पे डाल दिया गया, नौका जहाज को लंगर पे डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसको बांध गया है, क्योंकि टाइड अगर आ जाए तो कहीं वो इधर उधर ना हिल सके। तो ठाकुर ऐसा लंगर, हिले ही ना, ढीठ पूरा का पूरा। तो विशेषतः मैं श्री कृष्ण से अत्यंत डरी हुई। मुझे लगा मैं उनको कैसे जाके मिलूं? उनमें तो, कृष्ण में धर्म, लोक लज्जा तनिक भी नहीं है। उन्होंने कभी जीवन में उनका चरित्र मैंने जान लिया, सब ब्रिजवासियों से सुन लिया कि दया के पथ पर तो उन्होंने एक कदम भी नहीं रखा। कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने, उनमें दया लज्जा कहीं छूकर भी गई हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो तो अत्यंत कठोर हृदय वाले हैं, अत्यंत कठोर। क्योंकि उन्होंने 6 दिन की थी, 6 दिन के थे बाल्यकाल में स्त्री वध, पूतना राक्षसी का वध कर दिया था स्त्री का। उनमें दया होती तो वो कैसे, स्त्री का वध कौन करता है, कौन कहता है स्त्री वध? और थोड़े बड़े हुए पौगंड काल में तो गोवत्स, वत्सासुर की हत्या कर दी थी। हाँ, इस प्रकार बाल्यकाल से ही उनकी हिंसक प्रवृत्ति रही है, हिंसक प्रवृत्ति और धर्म विघृत। अब गैया का, गोवत्स का, बछड़े का वध कौन करता है? और इस तरह से उन्होंने ये सब वध कर दिए। वो निष्ठुर है, निर्मम है, मुझे भी मार दे। मैं तो डर गई, इसलिए सोचा कि मेरे मन में जो है, मैं वापस नहीं जा पा रही हूं, मैं कम से कम आपको आकर मिलूं तो सही, अपने हृदय की बात तो कहूं। क्या बोलते हैं? अब ये देखो, ये नायक नायक का जो वीरता की बात करनी, शौर्य की बात करनी, तो प्रिया जी को बीच में आनंद भी आ रहा है कि 6 दिन गई तो थे, ठाकुर मेरे प्रियतम पूतना को मार दिया। हाँ, फिर उन्होंने इस तरह से वृषासुर की हत्या करी। हत्या नहीं, ये तो उसका वध किया, हत्या नहीं। कहने का भाव अब ये है, अब चाकू तो दोनों हाथों में, डॉक्टर के भी और दूसरे के भी। अब कोई क्या बोले, अब कोई क्या बोले, है ना? ये हत्या नहीं थी, ये वध था। क्यों? क्योंकि वत्सासुर परेशान कर रहा था, उनको कष्ट देने आया था। तो अभी क्या बोलते हैं? कृष्णात पुनर्रहु विभेमी ना धर्म लोक।
धर्म क्या होता है, ठाकुर को स्पर्श भी नहीं करके गया वो कृष्ण को, देवांगना कह रही हैं। लज्जे, दया, ध्वनि, उन्होंने कहीं सुना भी हो कान से, लज्जा कोई चीज होती है, निर्लज, ये दया, निर्दयी, निर्लज, सब ना, कदापि ना पांत तास्य, कि उस रास्ते पे कभी चले ही नहीं हैं। बाल्य, जब बालपन में स्त्रियास्त ऋणी मन्य, हाँ, कि स्त्री का वध कर दिया था जब भी बचपन में ही, और बड़े होकर उन्होंने व्याधि तेव हिंसाम, उनकी तो बचपन से ही हिंसा की प्रवृत्ति रही है। मैं तो इतना डरी हुई हूं कि मैं उनके पास भी नहीं गई। तो अब राधा रानी बोली, इतनी बातें सुन ली उन्होंने, देवांगना का मन हल्का हुआ कि, और वो देख भी रही है, ये रोती भी जा रही है, उससे बात भी नहीं हो रही है, कितना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो अब ये बस एक श्लोक हम करके कि राधा रानी अभी क्या बोलती हैं, फिर हम यहाँ पे विश्राम करेंगे। तो क्या कहती हैं, देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के मुख से श्री कृष्ण के प्रति इतनी निंदा युक्त इन वचनों को श्रवण करके राधिका बोली, क्या बोली, फिर भी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा है कि उसने बात तो कुछ गलत नहीं करी, बातें तो सारी सच्ची हैं, और मेरे दुख से दुखी भी है बेचारी, दिख ही रहा है उसके आंसू ही नहीं रुक रहे। तो क्या कहती हैं, अरे सौभाग्यशालिनी, अरे सौभाग्यशालिनी, प्रिया जी देवांगना को बोल रही हैं कि अरे सौभाग्यशालिनी, हाँ, हमारे प्राणकांत, जो मेरे प्राणकांत प्रियतम है ना श्री कृष्ण, उनमें एक अपूर्व चित्ताकर्षणी शक्ति है, चित्त को ऐसा आकर्षण कर लेते हैं। अब ठाकुर कहीं हंसते भी होंगे मुंह छिपाकर बीच में कि इतनी निंदा मैंने करी, फिर भी देखो प्रिया जी डोल नहीं रही हैं, कि इतनी एक अपूर्व चित्ता आकर्षणी शक्ति है कि उनके द्वारा अनेक बार, एक बार नहीं, तुम सत्य कह रही हो, अनेक बार मेरे प्रति कई दुखदायक उन्होंने कार्य किए हैं, पर फिर भी मैं अपने चित्त को उनसे विरक्त नहीं कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि मेरा उनमें प्रेम है, उनमें ऐसी आकर्षणी मोहनी शक्ति है कि मैं उनको अलग नहीं कर सकती हूं, वो मुझसे कैसा भी करें, मैं तो उनसे प्रेम करती हूं ना, मेरा प्रेम तो खरा सोना है ना। अब उनका सोना हो ना हो वो उनकी जिम्मेदारी, उनका दायित्व। तो फिर मैं विरक्त नहीं कर सकती, कितनी ही बार सोचती हूं वो मेरे साथ उचित नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करूंगी, किंतु उनके दर्शन मात्र से सब कुछ भूल जाती हूं। जब संकेत में मुझे कहकर भी अभिसार करा के मैं इतना कठिनाई से वहां पे श्रावण की ऋतु में इतना सब सहकर मैं पहुंचती और वो नहीं आते, मुझे ललिता जी कहती हैं, ललिता मुझे कहती है, स्वर्ण की प्रतिमा की तरह तुम कठोर हो जाना राधे, अभी आएंगे तो बात भी मत करना। स्वर्ण की प्रतिमा, विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी पाद ने लिखा, स्वर्ण की प्रतिमा की तरह तुम कठोर हो जाना। तो लेकिन मैं कहती हूँ, ललिते अच्छा, बिल्कुल ना, तुम देखोगी भी नहीं उनकी तरफ, अच्छा देखूंगी भी नहीं, लेकिन तुम ऐसा करो, उनके दर्शन के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, तुम ऐसा करो कोई चित्रपट ला दो, मैं आंचल में ऐसे मुंह फेर कर ऐसे उनके चित्र की तरफ देखती रहूंगी, नहीं तो उनकी ऐसी आकर्षणी शक्ति है कि मुझे मुंह घुमाना ही पड़ेगा, मैं रह ही नहीं पाती। अच्छा नहीं, तुम नहीं देखोगी उनकी तरफ, ललिता जी ने कहा, तुम बिल्कुल ऐसे सोने की प्रतिमा की तरह कठोर हो जाना। अच्छा ललित ऐसा कर, फिर उनकी जब आवाज आएगी ना मेरे कानों में आएगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, तो मुझे थोड़ी सी रुई ले आ, मैं कानों में डाल दूंगी कि उनकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचे। मुझे मेरी सखियां भी समझाती हैं कि उन्होंने मेरे साथ उचित नहीं करते हैं, लेकिन उनके दर्शन मात्र से मैं सब भूल जाती हूँ,
मैं देख रही हूं तुम में भी कुछ ऐसी ही शक्ति है जैसी मेरे प्रियतम में है ना, चित्त आकर्षणी, ऐसे ही तुम में भी कोई शक्ति है। हाँ, अन्यथा तुम देखो मेरे प्राण कोटि श्रेष्ठ ब्रजराज कुमार की इस प्रकार निंदा तुम करती रही और मैं तुम्हें सुनती रही। लेकिन तुम में भी कुछ ऐसी शक्ति है, तथापि इस समय तो तुम मेरे चित्त का आकर्षण कर स्वयं के प्रति मुझे यथेष्ट अनुरक्त कर रही हो कि तुम्हारे में ऐसी शक्ति है कि मेरा प्रेम तुम्हारी और तरफ और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। यद्यपि प्रियजनों की निंदा करने वाले व्यक्तियों के साथ प्रीति करना संपूर्णता अस्वाभाविक है। हमारे हमारे अपने की, हमारे बेटे के बारे में, पुत्र के बारे में, प्रियतम के बारे में, घर के बहन भाई के बारे में कोई बोले तो आप कहोगे उनको नहीं वो ऐसे ही है ना। लेकिन तुम मेरे प्रियतम के बारे में तुम कहती जा रही हो और तथापि अलौकिक शक्ति तुम्हारे में है, क्योंकि तुम देवांगना हो ना, स्वर्ग लोक से आई हो। अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित ना होने से ऐसा संभव नहीं होता है। निरुपाधिक प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है, क्योंकि मैं कृष्ण से कुछ नहीं चाहती हूँ। प्रिया जी प्रेम करना सिखा रही हैं साधक को कि कैसा प्रेम तुम करो। वो तुम्हें कुछ भी दे, देखे भी ना, फिर भी तुम चलो चलो चलो। महाराज श्री ने कितना बड़ा शब्द बोला, पीछे धर्म क्या है, धर्म क्या है, सेवा क्या है, प्रतीक्षा है। ऐसी प्रतीक्षा है, ऐसा प्रतीक्षा का रास्ता है कि कभी ना कभी तो ठाकुर वहां से निकलेंगे। ये ऐसा सुंदर रास्ता है प्रेम का, सेवा का, धर्म का। तुम विचलित ना होना, वो एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारे प्राण प्रिय यहां से निकलेंगे। तो कहती निरुपाधिक प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है, जब ये उत्पन्न होता है ना तो सहज में ये इसको ध्वंस भी नहीं किया जा सकता। जब तुम्हारे मन में किसी के लिए हो जाए ना कि कोई नहीं, ये तो मेरा अपना ही है, फिर उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, ध्वंस नहीं कर सकते हो। ये प्रीति इतनी प्रगाढ़ होती है कि दूसरे के द्वारा निंदा किए जाने पर भी ये तरल नहीं होती, विचलित नहीं होती, अर्थात नष्ट नहीं होती। चैतन्य चरितामृत में वही बात है, अकैतव कृष्ण प्रेम येन जाम्बू नद हेम, कि ठाकुर को कैसा प्रेम प्रिय है, जाम्बू नद प्रेम। उसमें तुम अपनी इच्छाओं का विष ना घोल देना। तुम जब ठाकुर से प्रेम करो, प्रियालाल से प्रेम करो, भगवान से, तो अकैतव प्रेम करो, अकैतव। उसमें अपनी विष कोई नहीं घोलो, कुछ ना बताओ उनको मुझे क्या, वो तुम्हारे अंतरात्मा में बैठे, वो तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें क्या नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हें क्या परेशानी है, वो कैसे ना समझें। और यही पर फिर हम यही श्लोक ये गा के क्या बोला उन्होंने, गंधर्विका सुभगे, गंधर्विका बोली, कौन गंधर्विका, कौन, प्रिया जी का नाम है, प्रिया जी का। गंधर्विका कहती हैं हे सुभगे, दे उसको बोला सौभाग्यशालिनी, क्यों बोला, क्यों, क्योंकि वो वृंदावन में आई, कृष्ण वेणु सुनी उसने, सब विहार देखा, प्रिया जी के दुख से दुखी हुई, तो प्रिया जी की सखी से कम थोड़ा हुई वो, कोई अपना ही तो किसी के दुख में दुखी होता है ना। इसलिए उसको बोला सुभगे त्वय कापी शक्ति, तुम्हारे में कोई ऐसी कोई शक्ति है, कापी कोई शक्ति है, राकर्षणी किल हराविव संतासती, कि मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित होती जाती हूं। यदि निंदसी प्रियतम, तुम मेरे प्रियतम की तुम निंदा भी कर रही हो, तदपि प्रकाम मचित आत्मना मनी करुषु नो नो अनुरक्त में, फिर भी मैं तुम्हारे में अनुरक्त होती जाती हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा तुम मेरी बेगानी हो, तुम मेरी अपनी नहीं हो, तो तुम मेरे मुझे अपनी लग रही हो।
हाँ, मैं मानती हूँ कृष्ण ने मेरे साथ बहुत अनुचित कार्य किए हैं, लेकिन मैं ठाकुर में अनुरक्त हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रेम उनके प्रति है वो निरुपाधिक प्रेम है। तो बस हम यही विश्राम करते हैं। प्रिया जी साधक को सिखा रही हैं कि ठाकुर से कैसा प्रेम करना चाहिए। थोड़ा सीरियस ग्रंथ भी है, क्योंकि वो प्रेम की बातें हैं, हृदय की बातें हैं। अब हल्की फुल्की तो होंगी ही नहीं, भारी भारी भरकम तो होंगी, लेकिन सुंदरता इस ग्रंथ की विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इतना सुंदर जो लिखा है वो ये कि इसको कितनी सुंदर कथा में, जैसे ही आपका मन उदास होना कि ठाकुर ऐसे ही है, प्रिया जी ऐसे ही दुखी हैं, तो याद कर लेना कि ये देवांगना रूपधारी कृष्ण कैसे नौटंकी कर रहे हैं, कैसा अभिनय कर रहे हैं कि अभी तक इनको शक ही नहीं हुआ। ललिता जी चतुर पीछे खड़ी हैं, ललिता और विशाखा, और प्रिया जी भी उनको अपने हृदय की परतें कैसे खोल खोल के दिखाएंगी। अभी तो प्रारंभ ही हुआ है। अभी वैसे तो ग्रंथ ऐसा है कि कभी शुरू होगा और कभी विश्राम भी हो जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा। छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन फिर भी एक मन का भाव है। और प्रेम की जो बातें होती है ना, जहाँ जितनी प्रगाढ़ प्रीति होती है वो भंवर उतनी गाढ़ी होती है, उतनी गाढ़ी होती है। अब निकलते निकलते समय तो निकलेगा ना, माखन को निकलने में भी तो कितना समय निकलता है। थोड़ा बर्फ डालो, थोड़ा पानी डालो, फ्रिज में रखो, बाहर करो, मिक्सर चलाओ, कितना कुछ करके तुम्हारे यत्न से अब हृदय के संपुट में से जब जैसे निकलेगा। और वो जो पद था वो मैं निकाल के तो लेकर आई थी, लेकिन अभी भाव ही नहीं जुड़ रहा। तो जब आएगा या फिर हम अगली सिटिंग में हम पहले ही कर लेंगे, इसके बीच में जाने से पहले, क्योंकि इसका बहाव फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो बस बहुत आनंद आया, मुझे तो आया, आप लोगों का आप जानो कितना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन चलिए बस यहीं विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, ठाकुर जी के दर्शन कर लें।